नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बीजेपी की तरफ से बड़ी खबर ये आ रही है कि 2.5 किलो का हाथ बीजेपी के साथ हो गया है। जी हां, 2.5 किलो का हाथ मतलब सनी देओल बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं और बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से लड़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये है कि इससे उनकी मां बसंती हेमा मालिनी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश, क्या है पूरा मामला, परिवार में क्यों इस बात को लेकर के अंतर्कलह है, इस पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। वो बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। दरअसल ये जब भी हेमा या सनी कुछ भी करते हैं तो ये सब बातें होती हैं। हेमा के घर में बेटी की शादी थी तब ये इस बात को चल रहा था। हेमा की जब बायोग्राफी लॉन्च हो रही थी तब ये बात हुई। हेमा के साथ जब बात हुआ कि हेमा बीजेपी में और बीकानेर से धर्मेंद्र लड़ेंगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पहले धर्मेंद्र को टिकट मिला था, हेमा मालिनी बाद में मथुरा गई, तब भी ये बात आई। और आखिरकार बीकानेर से जीतने के बाद धर्मेंद्र वापस हो गए, तब भी कहा गया कि बेटे खुश नहीं थे उनकी पारी से, इसलिए लिए गए। तो ये एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है लोगों को नहीं पता होता। वो शादियों में नहीं आते, ईशा की शादी में नहीं आते तो लोगों को पता नहीं चलता। तो ऐसे में जब बायोग्राफी लॉन्च हो रही थी हेमा की तो उन्होंने कुछ परतें हटाई थी। आखिर होता क्या, किसी ने भी सनी और हेमा का एक साथ फोटो नहीं देखा हो, आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दरअसल हेमा ने ये कहा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि रिलेशन ऐसे नहीं है, वो सही भी है। जुहू में दोनों के बंगले हैं जहां दोनों रहते हैं, 11वीं रोड पे रहते हैं जुहू में धर्मेंद्र। 5 मिनट का रास्ता है उनके घर से हेमा का, और उसके बावजूद इतने दशक हो गए कोई भी परिवारों में नहीं जाता। तब हेमा ने कहा कि जब मेरा दौसा में उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं जब घर पहुंची तो सबसे पहले सनी देखने आए। सनी से उनका खास लगाव है और सनी आए और बाकायदा बताया कि डॉक्टर कौन सा अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्या हो सकता है, कैसे नहीं है। और इवन अब मैं एक तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। ये तस्वीर में हेमा है, धर्मेंद्र है, एक हेमा की कजिन है और धर्मेंद्र उसके साथ हैं, उनको बाहों में भरे हुए हैं, कजिन को मजाक कर रहे हैं कुछ, और बगल में सनी खड़े हुए हैं। तो लोगों को लगता है कि ये कहाँ कैसे मिल सकते हैं, ये लोग तो मिलते नहीं है कभी आपस में। जबकि अपनी बायोग्राफी में हेमा ने सब उठाया कि सनी से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ये लोगों की अब तमाम तरह की बातें होती हैं क्योंकि दूसरी शादी है तो ये सब लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। एक मीडिया में अगर आप ढूंढें, सोशल मीडिया में खबर चलती है कि बचपन में जैसे धर्मेंद्र को की शादी की खबर आई दूसरी, तो कहीं पे हेमा को देखकर सनी चाकू या तलवार लेके दौड़े भागे थे, ऐसा कुछ। तो उनकी माँ जो कभी इंटरव्यू देती थी, प्रकाश कौर, उन्होंने स्टारडस्ट को एक इंटरव्यू देकर ये बात खारिज की कि मेरे बेटों को मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि ऐसा वो कर ही नहीं सकता। तो ये खबर झूठी है। अब कितनी सच कितनी, लेकिन प्रकाशवती कौर ने बिल्कुल मना किया। तो मैंने कहा कि हेमा नहीं जाती उस घर में, लेकिन ईशा गई। ईशा की सनी देओल से बात होती रहती है। सनी देओल वाकई में या बड़े भाई या बड़े बेटे के घर की भूमिका में है। आमतौर पे वो लोग कहीं नहीं दिखते। इवन सनी देओल आपको आपने देखा होगा, कभी किसी पार्टी में नहीं जाते, वैसे भी नहीं जाते, तो शादियों में फंक्शंस में नहीं जाते। लेकिन जब अभय देओल, इनके छोटे भाई के बेटे हैं धर्मेंद्र के, जब वो उनकी डेथ हो रही थी, एक तरह से बहुत बीमार थे, तो हेमा बहुत परेशान थी कि वो देखना चाहती थी और वो धर्मेंद्र के घर में थे। तो ये हुआ कि हेमा नहीं जाना चाहिए क्योंकि खुद दूरी बना के चलते हैं, तो बेटी तो जा सकती है। ईशा ने सनी देओल को फोन किया और सनी लेने आए, उनका मैं इंतजाम कराता हूँ सारा, और लेके गए। एक तरह से सनी ने सारा इंतजाम कराया। वहां सनी की माँ मिली, उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। वैसे ज्यादातर वास्तविक जीवन में यही होता है कि जब दूसरी शादी कोई भी करता हो तो जो पहली माँ से औलादे होती हैं, सामान्य तौर पे सौतेली माँ से उनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। बड़े घर की बड़ी कहानियां होती हैं, लेकिन ठीक है आप अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि आपस में ये जनरल परसेप्शन, कम से कम कभी भी बाहर किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि क्या कुछ हुआ, किसी ने सार्वजनिक मंच पे कुछ नहीं देखा। बस वो देखते हैं कि ईशा की शादी में नहीं थे। लेकिन धर्मेंद्र हर जगह मौजूद है। धर्मेंद्र दोनों जगह मौजूद है, दोनों परिवारों को वक्त दे रहे हैं। कैसे उन्होंने अपने परिवार को समझाया मैं बताऊं। धर्मेंद्र की हेमा से शादी से पहले 4 बच्चे थे। बॉबी और सनी को सब जानते हैं। अजीता और विजेता 2 बेटियां थी, वो भी थी, उसके बावजूद ये सब हुआ। अच्छा, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल उस पे आते हैं। चलिए मान लिया कि अंदर से ठीक रिलेशन है। मथुरा में इलेक्शन खत्म हो गया है, मतलब कि हेमा मालिनी जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वहाँ पे मतदान हो चुका है और धर्मेंद्र पहले बीकानेर से सांसद रह चुके हैं, उन्हें राजनीति नहीं भाई, अमिताभ को भी राजनीति नहीं भाई थी, वो वापस हो गए अपने वास्तविक जीवन में, अपने कला की दुनिया में। तो यदि ये गुरदासपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये सवाल उठेगा क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी उनके लिए प्रचार करेंगे? नहीं, मैं
तो ये मतलब नहीं समझता कि अगर सनी चाहेंगे तो हेमा जरूर करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करें। धर्मेंद्र पक्का पहुंचेंगे, बॉबी देओल भी पक्का पहुंचेंगे। असल बात ये है कि सवाल ये उठ रहा है कि धर्मेंद्र से बीजेपी को फायदा क्या। मैं आपको बताऊं कि धर्मेंद्र ही बीजेपी के वो सनी देओल ही बीजेपी के आइडियोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से। गुरदासपुर इंडो पाक बॉर्डर पे है, और आपको मैं बता दूं कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अभी नहीं और कई बार लगाया, कि क्योंकि सनी की इमेज इस तरह की है कि वो एंटी पाकिस्तान जाती है। उनकी फिल्म में बॉर्डर, तमाम सारी जो फिल्में हैं, हीरो बनी, बॉर्डर बनी, उन सब में वो एंटी पाकिस्तान दिखते हैं। कहते हैं लोग, ये दावा करते हैं, मजाक में करते हैं सोशल मीडिया पे कि मोदी जी ने बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की, अपनी सेना भेजी, वो तो इंडिविजुअल सर्जिकल स्ट्राइक करके आए बॉर्डर में वहां पे। तो वो एक तरह से बीजेपी की आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, लोग जो सनी के फैन है, ओरिजिनल फैन, आज की पीढ़ी सनी को बिल्कुल चुका हुआ अभिनेता मानती है। वो अच्छी बात है जो जैसा समझती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दौर था, 2 दशक तक सनी देओल का एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर राज था। तीनों खानों की आप फिल्मों का कलेक्शन मिला दीजिए, बॉर्डर, घायल, दामिनी जैसी फिल्मों के कलेक्शन पे कहीं मैच नहीं करता। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेजी मीडिया के लिए बहुत चहेते नहीं थे, कभी भी वो अपने तक सीमित रहते थे, पार्टियों में जाते नहीं थे, उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा कि उन्हें वो इज्जत नहीं पाई जो खान, जो तीनों अभिनेता है, उन्होंने पाई। ये बड़ी वजह थी। मैं आपको बता दूं, लास्ट जो फिल्म है, आप जो बीजेपी की आइडियोलॉजी बताऊं, 80 जो मोहल्ला 80 आई है, उसमें वो कार सेवक बने हैं, कार सेवा करने अयोध्या जाते हैं, गोली खाते हैं वहां पे। तो ये माना जाए कि बीजेपी ने जो सिलेक्शन किया है सनी देओल का, वो काफी सोच समझ के किया है कि उनकी इमेज किस तरह की है, आइडियोलॉजी से मैच करती है। पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी फिल्मों में से बहुत मुखर और प्रखर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव है वो लास्ट फेज यानी कि 7वें चरण में है और काफी अभी वक्त है। बीजेपी के हिस्से में पंजाब में 3 सीटें आई है और उसमें दिल्ली में 12 मई को, दिल्ली का भी आपको सोचकर पंजाबी वोटर का स्वाभाविक है कि उनसे प्रचार भी कराएंगे जब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस पे हमारे, इस खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।